हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो मेरी चाचा चाचा की थी वेडिंग एनिवर्सरी। सो मैं जा रही थी दिल्ली रहने के लिए कुछ दिनों के लिए, और जल्दी पहुंच जाते हैं फैमिली के पास और फैमिली के साथ मस्ती करने का, मज़ा करने का तो बात ही अलग होती है। हम सब लोग यहाँ बातचीत कर रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे और बच्चों के साथ खेल रहे थे, और बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि ऐसा टाइम तो बार बार वापस नहीं आता है। और इनका बचपन देख के तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है कि हम भी कभी ऐसे ही हुआ करते थे, और टाइम ऐसे ही निकल जाता है। बहुत जल्दी जल्दी ये बच्चे बड़े हो रहे हैं। और नेक्स्ट डे हम चले जाते हैं घूमने कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस से है चाची के घर से। सो यहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया, हम घूमे इधर उधर। और इस दिन वेदर बहुत प्यारा हो रखा था, बारिश वाला मौसम हुआ था। आप देख ही सकते हो कितनी प्यारी प्यारी हमने फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक कराई। और वानी के साथ मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो वानी ने भी एक्सप्लोर किया और मैंने भी एक्सप्लोर किया। और कुतुब मीनार में अब ऊपर जाना अलाउड नहीं है, पहले ऊपर जाना अलाउ हुआ करता था बट अब नहीं है। और फिर अंदर की तरफ जाते हैं जहाँ पे लौह स्तंभ वगैरह है। सो यहाँ का आर्किटेक्चर आप देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे वानी या चलते चलते डर जाती है किसी को देख करके, और ये रोने लगती है। और यहाँ से आप देखो मेरे लंबे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, इसकी बाद में बताऊँगी आपको स्टोरी। सो ये हमारी बच्चा पार्टी, काफ़ी इन्जॉय किया हमने, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे। फिर यहाँ से निकलने के बाद इवनिंग में हम आ जाते हैं हेयर कटिंग के लिए, और मैंने और मेरी भाभी दोनों ने हेयर कट करा दिए, लॉन्ग से शॉर्ट हेयर करा दिया। आप देख ही सकते हैं मैंने बहुत शॉर्ट हेयर करा दिए थे, क्योंकि आफ्टर बेबी आपके ना बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो वही मेरे साथ हो रखा था कि नीचे से बाल बहुत पतले हो गए थे, इस वजह से मैंने कटिंग करा दी और काफ़ी लुक चेंज हुआ इससे, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप इस कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। फिर नेक्स्ट डे चाचा चाची की थी वेडिंग एनिवर्सरी, सो उसके सेलिब्रेशन के लिए हम आ जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट में। आप देख ही सकते हैं कि मैंने पहना ये आउटफिट, और वानी गंजू देखो कैसे मस्ती कर रही थी। इसको शुरू से ही बड़ा मज़ा आता है बाहर आउटिंग करने में, और लोगों से मिलना, देखना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, और ये बहुत ही इंजॉय करती है कहीं भी जा कर के। और इसके साथ साथ मैं भी इंजॉय करती हूँ। और ये देखो नानी के साथ कैसी मस्ती हो रही है वानी की, वानी पूरी खुश थी यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमने बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड किया, बहुत बातें की, बहुत गप्पे किए। फिर हमने केक कटिंग किया, केक कट करने के बाद एक दूसरे को खिलाया, फैमिलीज़ फ़ोटो क्लिक कराए, काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ में। और मैं जिस दिन से दिल्ली आई हुई थी उस दिन हम ना दिन में घर पे रुक रहे थे ना रात में, हम कहीं ना कहीं आउटिंग के लिए निकल जा रहे थे। फिर उसके बाद हमने डिनर किया और वापस आ जाते हैं घर। नेक्स्ट डे हम जाते हैं लोटस टेम्पल घूमने के लिए। मतलब मैं चाची के यहाँ पे 3 से 4 दिन रही थी, और हम हर दिन कहीं ना कहीं घूमे थे। हमने बहुत इन्जॉय किया था इन दिनों, मतलब एनिवर्सरी थी इनकी। और वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे इतने दिनों की छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, बट स्टिल जितने भी दिन मैं यहाँ पे रही हमने हर दिन एंजॉय किया। फिर हम लोटस टेम्पल भी पहुँच जाते हैं, हम लोटस टेम्पल घूमते हैं, काफ़ी मज़े करते हैं यहाँ पे। और फैमिली के साथ जाने में एक अलग ही बात होती है, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और बच्चों के साथ तो मतलब बहुत ही मज़े आते हैं। फिर जल्दी एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल जाते हैं वापस घर की तरफ, क्योंकि हम यहाँ परेशान हो जाते हैं क्योंकि चारों तरफ रेलिंग लगी हुई थी, पार्क में बैठना अलाउड नहीं था। तो आप सीधे जाते हैं, काफ़ी चलना पड़ता है, और चल के आपको वापस आना होता है, कहीं भी बैठने के लिए आपको रेस्ट नहीं मिलता है। सो इसलिए हम ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके, हम यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा रुकने के बाद वापस आ जाते हैं। तो आपको कैसा लगा कमेंट में